बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज दिन है सोमवार का और तारीख़ है 22 जून। एक और दिन गुजर गया और एक और फेक न्यूज़ इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि टेलीविज़न चैनल्स के कुछ मखसूस हिस्से भी इस फेक न्यूज़ को बग़ैर तरदीद के नशर करते दिखाई दिए हैं। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, क्या नदीम अफजल चंद वाकई मुस्ताफ़ी हो चुके हैं या नहीं। उन्होंने बैरून मुल्क रवानगी से पहले एक व्हाट्सएप पैगाम भेजा था, क्या था वो पैगाम और उनसे बात हुई है, क्या उन्होंने पैगाम दिया है, इस हवाले से बात करेंगे। किन मजबूरियों की वजह से वो बैरून मुल्क रवाना हुए और किस चीज़ से वो खुश नहीं थे, ये तफसील मैं आपको बताऊंगा कुछ देर में। इसके साथ साथ मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को एक और मदद मिली है। तकरीबन $1.5 अरब की बैरूनी इमदाद मिल रही है पाकिस्तान को 3 आलमी बैंकों की तरफ से। ये 2 दिन पहले की डेवलपमेंट है, कल मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर सका, इसलिए इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। मुश्किल सूरत हाल में जब वफाकी हुकूमत अपना बजट जो है वो पेश कर चुकी है, सूबों को फ़ंड्स चले गए, 700 अरब रुपए के खसारे के साथ हुकूमत को तमाम तर इंतज़ामी मामलात चलाने हैं। ऐसी सूरत हाल में पहली दफ़ा कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत को बैरूनी मदद मिल रही है। $1.5 अरब छोटी रकम नहीं है। कहाँ से आई है ये रकम और क्यों दी जा रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और सबसे अहम इशू, एक बार फिर अपोजिशन मुतहर्रिक है और इसके साथ साथ अब हुकूमत भी एक्टिवेट हुई है और राब्तों में तेज़ी आई है वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर, और इत्तेहादियों को मनाने का जो मिशन है उसे तेज़ किया गया है। कुछ मुलाकातों का बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ है, कुछ बेनतीजा मुलाकातें साबित हुई हैं, इनके ऊपर भी बात करेंगे। हुकूमत के लिए हर आने वाला दिन एक नया चैलेंज लेके सामने आ रहा है, तफसील से आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं नदीम अफजल चंद, जो वज़ीर आज़म इमरान खान के तर्जुमान के तौर पर तैनात किए गए थे, लेकिन उन्होंने तर्जुमानी वज़ीर आज़म इमरान खान की एक दिन भी नहीं शायद की होगी, क्योंकि जो वज़ीर आज़म के तर्जुमान का पोर्टफोलियो है, इंतहाई अहम पोर्टफोलियो, जिसके मुताबिक उनके हवाले से बराह रास्त चीज़ें मीडिया तक पहुँचाना उनकी ज़िम्मेदारी थी, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से या कुछ हालात की वजह से वो ये ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम नहीं दे पाए और कुछ मुख्तसर अरसे के लिए वो इस पोर्टफोलियो से नाखुश भी थे। और उनका दबे लफ्ज़ों में ये मौक़िफ़ रहा है कि वो इस पोर्टफोलियो को कैरी नहीं करना चाहते। ख़ास तौर पर जब फ़िरदौस आशिक़ अवान साहिबा थीं तो उस वक्त उनका एक तरह से रोल बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा था। ऑल्दो कि वो हर मीटिंग में बैठते रहे थे, लेकिन उनका रोल काफ़ी हद तक कम रहा और पार्टिसिपेशन उस तरह से उनकी नहीं हो पा रही थी। और वो चाहते थे कि उनकी जो ज़िम्मेदारियां हैं वो तब्दील कर दी जाएं, और उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से ख़ुद ये दरख्वास्त की थी। मैं इस बात को कन्फर्म कर सकता हूँ, मेरी उनसे बात भी हुई थी इस बारे में। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से ये दरख्वास्त की थी कि वो इस पोर्टफोलियो को मज़ीद कैरी नहीं करना चाहते, इसलिए उनकी ज़िम्मेदारियां जो हैं वो तब्दील कर दी जाएं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने उस वक्त उन्हें कहा कि आप अभी इसी को कैरी करें, मुनासिब वक्त पर कोई फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन अभी कोई फ़ैसला हुआ नहीं और नदीम अफजल चंद साहब को उनके वालिद की अलालत की वजह से कनाडा जाना पड़ा। और 2 दिन पहले ठीक यही वक्त था, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का वक्त था, जब उन्होंने व्हाट्सएप पर पैगाम भेजा और अपनी अनअवेलेबिलिटी के हवाले से उन्होंने पहले बताया कि वो बैरून मुल्क हैं और वो शायद अब कुछ दिनों के लिए दस्तयाब नहीं होंगे, क्योंकि उनके साथ अक्सर रब्ता रहता है। तो उन्होंने अपनी जो छुट्टी की दरख्वास्त थी जिसे वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूर किया, वो उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे भेजी। उसके साथ उसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि 10 जून से ये छुट्टी की जो दरख्वास्त है वो मंजूर की गई है वज़ीर आज़म की तरफ से, और मेरा ख़्याल है 11 जुलाई तक ये चलेगा उनका छुट्टी का दौरानिया, और उसके बाद वो वतन वापस आ जाएंगे। वो कनाडा में अक्सर आते जाते रहते हैं चूँकि उनकी फ़ैमिली वहीं पर है। जब वज़ीर आज़म इमरान खान अमेरिका के दौरे पर थे, हम भी उनके साथ थे, तो उस वक्त भी वो कनाडा से ही वहाँ पर अमेरिका पहुँचे थे, और जब वज़ीर आज़म साहब वापस रवाना हुए तो वो वहीं से अमेरिका से ही कनाडा की तरफ चले गए थे। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब आखिरी दिन था, वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर वगैरह कर ली और सब मुलाकातें उनकी इख्तिताम पज़ीर हो गई, तो नदीम अफजल चंद साहब बड़ा हमारा ख्याल करते हैं, बड़े ही अच्छे सियासतदानों में से हैं और बड़ा उनसे एहतराम का रिश्ता है। तो
वहाँ पर उन्होंने हमें भागते दौड़ते देखा हुआ था, हम कुछ रिपोर्टर्स ही वहाँ पर थे और खूब भाग दौड़ हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि यार बड़ा तुम लोगों ने काम किया है, जान मारी है इस पूरे इवेंट में, तो अब थोड़ा अगर रिलैक्स हो गए हैं तो मैं चाहता हूँ कि हम कहीं सारे मिलके एक जगह बैठे। उनके कुछ रिलेटिव्स हैं, कुछ दोस्त हैं वहाँ पे अमेरिका में भी, तो उन्होंने हमें एक फार्म हाउस पे इनवाइट किया और खाने पे इनवाइट किया उन्होंने। और हमारे पास आखिरी दिन था, फ्री थे बिल्कुल, तो हमने भी सोचा कि चलें, इतना 6-7 दिन का जो टाइम था बड़ा हेक्टिक रहा है, तो चले एक दिन है इसमें वापस पाकिस्तान जाने में, तो आज की जो शाम है वो हम इन्हीं के साथ स्पेंड करेंगे। तो हम वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने बड़ा पुरतकल्लफ़ सा एक एहतमाम किया हुआ था, उनके कुछ दोस्तों ने भी। अब जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के त्यारे में कोई ख़राबी पैदा हो गई है और हमें वहीं पर नदीम अफ़ज़ल चंद साहब को ही मैसेज वगैरह आया, उनके जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे वज़ीर आज़म के उस वक्त के, तो पता चला कि प्राइम मिनिस्टर वापस आ रहे हैं। तो हमारी दावत तो उधर ही रह गई और सही हमारी दौड़ें लगी वापस। फिर हम, वो फार्म हाउस काफ़ी दूर था और फिर हमें वापस होटल की तरफ जाना पड़ा। तो खैर बताने का मकसद ये है कि नदीम अफ़ज़ल चंद साहब के रिलेटिव्स हैं, बैरून मुल्क उनका आना जाना लगा रहता है और ये एक प्रोसीजर है कि जब आपको 1 महीने से ज़्यादा की छुट्टी दरकार हो तो आप प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल के बाद ही बैरून मुल्क जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने तक बैरून मुल्क रहना है और आप किसी को बताए बगैर चले जाएं। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से भी इजाज़त ली है और मीडिया के दोस्तों को भी उन्होंने बाकायदा आगाह किया है अपने वालिद की तबीयत की ख़राबी से, और ये बताया है कि वो वतन वापस आएंगे। उनसे बात हुई है, उनसे पूछा गया है कि आपके हवाले से इस तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, तो उन्होंने तरदीद किया है कि मेरी तरफ से आप ये चीज़ मीडिया में चला सकते हैं कि मैं वतन वापस आऊँगा और आके अपनी सरगर्मियाँ इसी तरह से अंजाम देंगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। मुश्किल वक्त है पाकिस्तान पर इन दिनों में, और इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को चाहिए पैसा। सीधी बात है, ख़सारे से ये गवर्नमेंट अब मज़ीद नहीं चला सकेगी अपने मामलात को। 700 अरब रुपए के ख़सारे से, जहाँ बजट सारा तकसीम हो गया सूबों में। वज़ीर आज़म साहब इसीलिए तो उन्होंने एक डिबेट इनिशिएट की है NFC की, कि NFC माहदे के तहत सूबों को बड़ा हिस्सा जो है वो रकम का चला जाता है और फिर वफाक को उतारने पड़ते हैं सारे कर्ज़े, सूद की रकम, और फिर बचता कुछ नहीं है, और इस सूरत हाल में फिर कर्ज़े लेने पड़ते हैं। तो ऐसे ही कुछ मामला हुआ है इन औकात में, जब हुकूमत को किसी तरफ से कोई माली मदद नहीं मिल रही थी। जब हम प्राइम मिनिस्टर से पिछले महीने मुलाकात करने गए वज़ीर आज़म हाउस में, तो उस वक्त हमने उनसे ये पूछा कि आपको कोरोना वायरस की वजह से लोगों का बड़ा ये ख्याल है कि आपको कोई अरबों डॉलर्स की बैरूनी फंडिंग हुई है और केसेस भी इसीलिए बढ़ते जा रहे हैं, शायद कि मदद पाकिस्तान को चाहिए। बहुत से लोगों ने इल्ज़ाम भी लगाया कि ये कोरोना का जो मामला है ये इंपोर्ट इसलिए पाकिस्तान में किया गया कि बाहर से फंडिंग हासिल की जा सके। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने क्लियर बताया था उस वक्त कि अभी तक 1 रुपया भी कोई बैरूनी मदद या फ़ंड की सूरत में पाकिस्तान को नहीं मिला। पाकिस्तान अपने वसाइल के तहत ही मामलात को आगे बढ़ा रहा है। अब है तो ये फ़ंडिंग, लेकिन मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को ये चाहिए ही चाहिए थी, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तो अब 3 बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान के साथ फ़ंडिंग का मुआहिदा किया है और इसकी बाज़ाब्ता तकरीब हुई है वज़ीर आज़म हाउस में। इस मुआहिदे के तहत 3 बैंक पाकिस्तान को 50-50 करोड़ रुपए की रकम देंगे इस कोरोना की सूरत हाल से निपटने के लिए, जो तकरीबन 1.5 अरब डॉलर्स के लगभग बनेगी। इसमें आलमी बैंक शामिल है, एशियाई तरक्याती बैंक और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। ये 3 बड़े बैंक हैं जो मुश्किल वक्त में किसी भी मुल्क की मदद के लिए तैयार रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि है तो ये लोन और हमें वापस करना पड़ेगा, लेकिन हुकूमत के लिए थोड़ा रिलीफ़ का मामला इसलिए हो जाएगा कि इन लम्हात में जब हर तरफ से मुश्किल सूरत हाल है, फ़ंडिंग कहीं से भी नहीं मिल रही और मामलात को भी आगे चलाना है और पैसा है नहीं, तो उस वक्त में अगर 1.5 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिल रहा है तो हुकूमत अपना थोड़ा टाइम आगे निकाल लेगी। लेकिन बेहतर होगा कि फ़ंडिंग पर इन्हिसार करना छोड़ा जाए और अपने जो वसाइल हैं उनको बरूए कार लाया जाए।
अब जो रकम दी जा रही है पाकिस्तान को, ये कोरोना एक्टिव रिस्पांस सपोर्ट प्रोग्राम के तौर पर यूज़ होगी, जिसे केयर्स प्रोग्राम कहा जा सकता है। इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के सेहत और तालीम के मामलात को बेहतर बनाया जाएगा इस सारी सूरत हाल में जब तक कोरोना रहेगा, और इसके साथ साथ वबाई अमराज के बराह रास्त या बिलावास्ता जो असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं या इकानमी को हिट कर रहे हैं, उनको थोड़ा काउंटर करने में मदद मिलेगी। और तीनों बैंकों ने ये यकीन दहानी कराई है कि वो बहुत जल्द रकम पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब बढ़ते हैं सबसे अहम ख़बर की तरफ। हुकूमत का इत्तेहादियों को मनाने का मिशन अभी भी जारी है। एक तरफ मेंगल साहब नाराज़ होकर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा ने भी हुकूमत को डेडलाइन दे दी है कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर मामलात को ठीक किया जाए, वरना वो भी अपोजिशन बेंचों में बैठने के बारे में सोच रहे हैं। और अब आ जाके हुकूमत इनको तो मना ही रही है, इसके साथ साथ अब काफ लीग के भी जो ख़राब होते हुए मामला थे उनको ठीक करना पड़ रहा है। तो हुकूमत जहाँ पहले थोड़ी स्टैंड कर रही थी, टॉल स्टैंड कर रही थी, अब थोड़ी सी बैकफुट पर आपको दिखाई दे रही होगी। आज चौधरियों के साथ मुलाकात हुई है और वज़ीर आला पंजाब ने स्टेटमेंट दिया कि गुजरात की आवाम के लिए हम एक बड़ा मंसूबा ला रहे हैं। तो ये बड़ा मंसूबा आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किन वजूहात की बिना पर अनाउंस किया जा रहा है और किन सर्कमस्टांसिस में अनाउंस हो रहा है। खैर, अब बाज़ाब्ता मुलाकातें जोड़ तोड़ शुरू हो गया है। अपोजिशन जमातें राब्ते कर रही हैं मेंगल साहब से, जमहूरी वतन पार्टी के शाहजैन से, और इधर से वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमती रहनुमाओं ने भी राब्ते तेज़ किए हैं। और अख्तर मेंगल से उन्होंने पहली बाज़ाब्ता मुलाकात की है, लेकिन ये मुलाकात बेनतीजा साबित हुई है, इसका कोई नतीजा नहीं निकला। और जो उनके 6 मुतालबात हैं, अगर उनके ऊपर अमल दरामद हुकूमत 100% करना भी चाहे तो वो फौरी तौर पर नहीं हो सकेगा। इसके लिए कोई बहुत बड़ी श्योरिटी या तो हुकूमत को देनी पड़ेगी या फिर अख्तर मेंगल साहब को कोई कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कुछ लेना देना हो रहा है इस वक्त, लेकिन इसके नतायज कब तक सामने आएंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इस दौरान पार्टी के कुछ अरकान भी नाराज़ हैं। आज फैसलाबाद के रुकन असम्बली राजा रियाज पार्लियामेंट हाउस से नाराज़ होकर वॉकआउट कर चले गए। उन्होंने अपनी कोई तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करने चाहे पेट्रोल के हवाले से कि पेट्रोल नहीं मिल रहा, अपनी हुकूमत पर तनकीद करने की कोशिश की, तो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने उनको थोड़ा कहा कि आप अपनी बारी पे बात करें, अभी आप बात ना करें। थोड़ा उनको इस अंदाज से कहा कि वो नाराज़ होकर चले गए अपनी हुकूमत से। इसके साथ साथ जो और कुछ 1-2 रहनुमा हैं वो भी नाराज़ हैं। नूर आलम खान साहब हैं, उन्होंने अपनी हुकूमत पर कुछ तनकीद की थी, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उनकी ठीक ठाक क्लास ली थी कि आप मीडिया पर आकर क्यों हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करें, आपने जो बात करनी है वो पार्टी के अंदर रहकर करें। तो इस तरह के और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वज़ीर आज़म से मिलने के लिए वक्त नहीं मिल रहा, जिनमें आमिर लियाकत साहब हैं। आपने अक्सर देखा है कि वो हुकूमती पॉलिसियों पर आजकल काफ़ी तनकीद कर रहे हैं, उनको वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात करने का वक्त नहीं दिया जा रहा। कुछ लोगों को फ़ंडिंग के मसले मसाइल हैं, उनको फ़ंड नहीं मिल रहा अपने हलके के लिए। तो इस तरह नाराज़गियाँ जो हैं वो इस वक्त पेनिट्रेट कर रही हैं अंदर ही अंदर। तो हुकूमत को कोई बड़े स्टेप्स अभी फ़ौरी तौर पर लेने होंगे, इससे पहले कि अपोजिशन इस मामले पे डोमिनेट करे। आज तक के लिए इतना ही। कुछ और भी ख़बरें हैं, उनके ऊपर हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।